सरड़ के साथ देखिए रिपोर्ट। अच्छा सर, अभी एक आपने बेटी की बात उठाई है। बेटी और औरतों पर जो है अत्याचार पिछली सरकारों में हुआ है, और जैसे कि आपने सर देखा होगा, अभी एक हाथरस कांड हुआ था, आप जानते हैं उसे? जी जी। तो सर उसमें जो रातों रात उस लड़की को जला दिया था, तो क्या आप उसको कहना चाहेंगे कि क्या लड़कियां महफूज हैं सरकार में? ये सरकार में लड़कियों और माताओं बहनाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। सम्मान? हाँ, जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं वो इस सरकार के हो ही नहीं सकते। नहीं तो सर वहाँ पर रातों रात दलित लड़की को जो है रातों रात क्यों जला दिया गया, उसका कुछ है उसके बारे में आप जानकारी है आपको? तो वो तो राक्षस प्रकृति के रहे होंगे लोग। नहीं तो सरकार, उन्हीं की सरकार के मतलब प्रशासन ने उसके साथ ऐसा शुरू किया था ना। लेकिन वो प्रशासन की जानकारी में बात नहीं रही ना। ये अच्छा सर, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। डीएम एसडीएम एक एप्लीकेशन पर, अगर कोई गरीब आदमी नगराम थाने एक एप्लीकेशन देने जाता था तो वो अपने गांव नहीं आ पाता था, लेकिन पुलिस आ जाती थी। नेक पार कोई खेत ना अपना हो, किसी गरीब आदमी का खेत दूसरा लोग कब्जा कर रहे हो, एक एप्लीकेशन पर नेक पार गाँव में घूमता था। प्राइमरी के टीचर आज 11 बजे आ रहे हैं, लेकिन बसपा गवर्नमेंट में 8 बजे 8:30 बजे, अगर 10 बजे का है तो 8:30 बजे आते थे। और शिक्षा की व्यवस्था थी नंबर 1 थी। कानून व्यवस्था जो गांव अम्बेडकर लग गया है, जैसे असलम नगर हुआ, बासगंज हुआ, एकदम चमचम हो रहा। चालू करो बताओ। हाँ भैया, नमस्कार, मैं संत शरण और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ न्यूज़ इंडिया। जैसा कि ये चुनावी विधानसभा चुनाव में जो है बड़े तेज़ से जो है प्रचार प्रसार चल रहा है, और सभी प्रत्याशी अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। तो आइए हम थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं कि कुछ जानकारियां लेते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? जी इंद्रसेन लोधी। जी, इंद्रसेन लोधी हमारे बीच में है, और ये भाजपा के प्रचारक हैं। जैसा कि अभी इस गांव में जो है अपनी टीम को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर के जो है भाजपा से मतलब प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वोटों का जो है वोट मांगे जा रहे हैं। आइए जानते हैं। हाँ तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो है किस मुद्दे को लेकर के आप गाँव में जाकर के भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं? जो हमारी गाँव की गरीब जनता है वो आए दिन कोरोना काल में परेशानी में गुजरी। उनको खाने पीने की दिक्कतें आई, उसको सरकार के द्वारा राशन व्यवस्था कराई गई। सभी लोगों ने उसको खाया, और उनको जो डोज लगनी थी, दोनों डोजें भी गांव के सभी नागरिकों को लगाई गई। और गाँव में जो महिलाएं और हमारी बेटियां थी, इसके पूर्व काल की जो सरकारें थी उसमें इतना सुरक्षा महसूस नहीं करती थी जो आज इस सरकार में अपने आप को महसूस कर रही है। अच्छा सर, अभी एक आपने बेटी की बात उठाई है। बेटी और औरतों पर जो है अत्याचार पिछली सरकारों में हुआ है, और जैसे कि आपने सर देखा होगा, अभी एक हाथरस कांड हुआ था, आप जानते हैं उसे? जी जी। तो सर उसमें जो रातों रात उस लड़की को जला दिया था, तो क्या आप उसको कहना चाहेंगे कि क्या लड़कियां महफूज हैं सरकार में? ये सरकार में लड़कियों और माताओं बहनाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। हाँ, जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं वो इस सरकार के हो ही नहीं सकते। नहीं तो सर वहाँ पर रातों रात दलित लड़की को जो है रातों रात क्यों जला दिया गया, उसका कुछ है उसके बारे में आप जानकारी है आपको? तो वो तो राक्षस प्रकृति के रहे होंगे लोग। नहीं तो सरकार, उन्हीं की सरकार के मतलब प्रशासन ने उसके साथ ऐसा शुरू किया था ना। लेकिन वो प्रशासन की जानकारी में बात नहीं रही ना। ये अच्छा सर, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। तो आइए मैं फिर से एक बार जानना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी माननीय मोदी जी ने कृषि कानून लागू किए थे किसानों के लिए, तो वो क्या ठीक था? वो किसानों ने उसको नहीं ठीक समझा, इसलिए वो अपनी मांग रखा कि इसको रद्द कर दिया जाए, तो उसे मोदी जी ने रद्द कर दिया। अच्छा, उन्होंने जो फैसला लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं किसानों के हित में ये फैसला ले रहा हूँ, क्या ये सही है? उन्होंने तो सही लिया था, लेकिन किसानों के समझ में आया कि ये गलत है, इसलिए इसको हटा के कोई सही फैसला और लिया जाए। और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद जो है उनको आखिरकार ये ताज़ा खबर आई है कि किसानों के हित में जो है ये कानून वापस ले रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो कानून लागू किया था वो हित में था, तो ये फिर अहित क्यों हुए? वो उनकी जल्दबाजी में या किसानों को समझाने में दिक्कत आई। अब जो किसान अपनी मांग रखे हैं उन मांगों को लेकर के वो उस पर निर्णय लेंगे कुछ। अच्छा, तो सर ये अभी तक हमारे थे। आइए हम जी, बाबा जी क्या नाम है आपका? रामस्वरूप जी। तो मैं जानना चाहूँगा बाबा जी कि किस मुद्दे को लेकर के आप जो है वोट मांग रहे हैं? इस मुद्दे को जी, हम लोग मांग रहे हैं वोट इसलिए कि सब गरीब जनता का खाना राशन मोदी योगी जी ने भेज रहे हैं। अच्छा,
इसी सबको समझाने के लिए अच्छा हम लोग वोट मांग रहे हैं। अच्छा, मोदी योगी जी जो है गरीब जनता को राशन बांट रहे हैं, है ना सर? नहीं, तुम आपको नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं, बांट रहे हैं सर, वो मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताइए सर, इससे पहले जो कोटे पे जो राशन मिलता था, क्या इस सरकार से पहले वो कोटे पे राशन नहीं मिलता था? मिलता था, जी मगर इस तरह से नहीं मिल रहा है इस जिस तरह- तरह अब मिल रहा है। जी जी। तो इतना हम जो है पब्लिक को यही बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो सरकार आई थी उसमें जो है राशन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, और तब की सरकार में और अब की सरकार में क्या फ़र्क है, हम ये पब्लिक को बताना चाह रहे हैं सर। चलिए सर, मैं किसी दूसरे से बात करता हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? शिव पलटन। जी, तो जैसा कि हम चाहेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, हम तो ये जानते हैं कि हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित लग रही हैं और हमारा कानून बहुत सुरक्षित लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम किसी से वोट मांगते हैं तो किसी के साथ रहते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कानून की बात आपने की, कानून सुरक्षित लग रहा है। अभी ये हिंदूवादी राष्ट्र कानून जो है बनाया जा रहा है, इसको जो है कई समितियां गठन कर रही हैं हिंदू संविधान बनाने के लिए, और यहाँ तक कि सरकार में जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ भी किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि कानून बरकरार है आपका? नहीं, छेड़छाड़ तो अब जैसे कहूँ होते रहती रहा, मतलब कहूँ हो ही गवा तो हो ही गवा, लेकिन हमारे वहाँ तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा। हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा जानवर भी सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। जानवरों की बात आई तो अभी तो पता चल रहा है कि गांव-गांव में जाकर के जो है आवारा पशु जो है लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसके बारे में तब तो हमारे गांव में जानवर नहीं रह गए, अब तो भाई सब चले गए, खेदा के सब बाणा पहुँच गए। आपके गांव में गौशाला बना हुआ है? नहीं, गौशाला तो नहीं है, लेकिन हम लोग गढ़ में पहाड़ नहीं आए सब लोग। अच्छा, गाढ़ा में गौशाला है, हाँ है। वहाँ छोड़ चुके हैं। हाँ। तो अब गांव से जो है पशु मुक्त। नमस्कार, मैं संत शरण और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ न्यूज़। जैसे कि आज हम लखनऊ राजधानी की विधानसभा मोहनलालगंज क्षेत्र में हैं और हमारे बीच में कुछ बसपा प्रचारक हैं और बसपा के लिए जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आइए मैं इन लोगों से थोड़ा जानकारी चाहते हैं कि बसपा सरकार के लिए किस मुद्दे पर ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और किस मुद्दे पर जो है वोट मांग रहे हैं। तो जी, तो सर क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र वर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष, मोहनलालगंज, बसपा। जी सर, तो आप बसपा को समर्थित कर रहे हैं और बसपा के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस मुद्दे को लेकर के आप ये प्रचार प्रसार हो रहा है सर? विकास के मुद्दे पर, जी, तो मतलब जानवरों के मुद्दे पर, जी इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी अब प्रत्याशी माननीय देवेंद्र कुमार पासी जी के लिए। जी। अच्छा, तो सर ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो सरकार है, ऐसा क्या है जो इस सरकार से आप आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर आपका प्रत्याशी कुछ आगे करना चाह रहा है? आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? पब्लिक को हम ये बताना चाहते हैं 5 साल सरकार सपा की थी, मौजूदा विधायक था, जी गंगागंज से नगराम रोड जी आज तक नहीं बनी। जी फिर उसके बाद अमरीश पुष्कर जी विधायक रहे सपा से, जी 2 बार सपा के विधायक रहे, आज तक इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी। सबसे पहले हमारा विधायक जीतता है तो मैं वादा लेता हूं, गंगागंज से नगराम रोड सबसे पहले हमारे विधायक जी ने कहा है, सबसे पहले इसको बनवाएंगे हम। जी। तो जैसा कि आपके जो विधायक प्रत्याशी श्री देवेंद्र कुमार पासी जी, इन्होंने जो है घोषणा की है कि हम विधायक बनते ही गंगागंज रोड तुरंत बनवाएंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि चुनाव से पहले बहुत सारे जो है प्रत्याशी और राजनीतिक दल तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं और उसके बाद में वो जो है अपने वादों से मुकर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बबलू जी हैं इस वादे को निभा पाएंगे सर? देखिए, जो आज तक जीते हैं वो झूठे वादे करते रहे। हमारा प्रत्याशी, हमारा विधायक जब बनेगा वो झूठे वादे नहीं करेगा, ये 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, आइए शाम और दूसरे लोगों से भी जानकारी चाह रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद गौतम, मैं सेक्टर अध्यक्ष नबी नगर का जी, हूँ। तो सर जैसा कि बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है ये विधानसभा चुनाव का माहौल, एक प्रकार का त्यौहार भी है। तो ऐसे में जो आप बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सर इसका क्या मुद्दा है, बीएसपी का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर आप भ्रमण कर रहे हैं सर? देखो, बसपा का सबसे मुख्य मुद्दा है कानून व्यवस्था। जी। बहन जी की सरकार थी
तो पुलिस विभाग, लेखपाल विभाग, अधिकारी, डीएम, एसडीएम एक एप्लीकेशन पर, अगर कोई गरीब आदमी नगराम थाने एक एप्लीकेशन देने जाता था तो वो अपने गांव नहीं आ पाता था, लेकिन पुलिस आ जाती थी। नेकपाल, कोई खेत ना अपना हो, किसी गरीब आदमी का खेत दूसरा लोग कब्जा कर रहे हो, एक एप्लीकेशन पर नेकपाल गाँव में घूमता था। प्राइमरी के टीचर आज 11 बजे आ रहे हैं, लेकिन बसपा गवर्नमेंट में 8 बजे, 8:30 बजे, अगर 10 बजे का है तो 8:30 बजे आते थे। और शिक्षा की व्यवस्था थी नंबर 1 थी। कानून व्यवस्था जो गांव अम्बेडकर लग गया है, जैसे असलम नगर हुआ, बासगंज हुआ, एकदम चमचम हो रहा है। तो सर जैसा कि मैं कह रहा हूँ जो वर्तमान सरकार है, योगी जी की सरकार, ये भी दावा करते हैं कि हमारी सरकार में भी कानून व्यवस्था और स्कूल व्यवस्थाएं पूरा बहुत सुरक्षित तरीके से चल रही हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की सरकार में एक स्कीम ऐसी बता दें जो हमारे गरीबों भाई तक पहुंची हो, एक स्कीम ऐसी बता दें। सर राशन तो दे रहे हैं वो सर गरीबों के लिए? अरे भैया 5 किलो राशन देकर, खेत में हमारे से 1 बीघे हमने गेहूं बोया, आपने 5 किलो राशन दिया, 1 बीघा गेहूं हरा चर गए, क्या मतलब 5 किलो महीना पार होएगा भैया? सर मैंने जो है गांव से भी कुछ जानकारियां मिली, गांव के लोगों ने ये कहा है कि जो गांव में आवारा पशु घूमते वो हमारे और आपके हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया जैसे हम धान लगाएं 4 बीघा, तो का 4 बीघा हम खा जाबे, वही के लिए सरकार व्यवस्था करे है बेचे के लिए कि आप जो है ऊपर भेजिए, तो हरहा जब पालबे तो वही के छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उसकी कहीं व्यवस्था तो आप करिए हर पंचायत में, या तो इसको एक व्यवस्था करनी चाहिए कि बताओ आदमी रात का खेत रातों का नहीं रखा हुआ है, वो दिनों को रखा हुआ है, तो भैया घर कब रखाई? सर जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, हाँ। वो भी जो है किसानों के हित के लिए बहुत अच्छी स्कीमें ला रही है। और बोले कि किसान सम्मान निधि मिल रहा है और किसान की आय दोगुनी हो रही है और गरीबों को जो है मतलब काफ़ी मदद की जा रही, किसान की आय दोगुनी हुई, अच्छे से सही रेट से जो है फसल भी जा रही है। सर आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ? ये भैया किसान विसान नहीं कहा था, मीडिया कह रही है। आप हाँ, मीडिया का प्रचार कराया जा रहा है। आप बताइए, आप 2000 रुपये देते, ठीक है, डीजल का क्या रेट है? कांग्रेस के ज़माने में क्या था, या बसपा गवर्नमेंट में 65 रुपये था, गैस 500-600 की थी, 1000 रुपये की हो गई, ठीक है। और वहाँ दिल्ली में किसान जो कानून बना था केंद्र सरकार ने, 750 किसान मर गए, लेकिन मोदी जी कभी देखने नहीं गए कि हमारे किसान जिंदा हैं। अरे हम भी तो किसान हैं, हमारे किसान भाई मर गए, मोदी जी कभी देखने नहीं गए। जब उन्हें बस चला कि अब कानून अब तो वापस लेना ही पड़ेगा, तब जाके कानून वापस लिया, 750 किसान मर गए। अरे जैसे हम किसान वैसे वो किसान। नहीं तो मोदी जी ने तो ये कहा है ना कि जो हमने फैसला लिया है, बिल वापस करने का जो फैसला लिया, वो किसान के हित के लिए फैसला लिया है। भैया आप कहते हैं मोटरसाइकिल पर बैठो, हम कहीं हमका नहीं पसंद, तो काहे जबरदस्ती बैठा हुआ, तो हमका